देखो बच्चों, हम पिछले वीडियो में एक टेस्ट सोल्व किया था। जो एमएससी एंट्रेंस के जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ना, बिल्कुल एज इट इज आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। अब ये नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जिसमें मैंने आपको फिर से 100 क्वेश्चन दिए थे, वो आपको कुछ क्वेश्चन हम सोल्व करवा रहे हैं। उनमें से देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है एवरी ओड पावर ऑफ नो ट्रीमेट्रिक्स मैट्रिक्स इज। ऑप्शन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नेक्स्ट है मैट्रिक्स इटसेल्फ, थर्ड ऑप्शन है आपका डायगोनल, और फिर है आपका ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर मीन्स अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर दोनों इंक्लूड हो जाती हैं। अपर ट्रायंगुलर भी हो सकती है, लोअर ट्रायंगुलर भी। ओड, ये आपसे इस क्वेश्चन को समझिए पहले क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है और उसकी ओड पावर इनमें से किस ऑप्शन के इक्वल होगी। तो ओड पावर समझने के लिए आपने पहले डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। डेफिनेशन क्या होती है? ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स ये होती है जिसका स्क्वायर किसके इक्वल हो? आइडेंटिटी के। दोनों साइड ए की मल्टीप्लाई कर दो, ए क्यूब इज आइडेंटिटी के साथ ए की करोगे तो ए आ जाएगा। फिर दोनों साइड ए की मल्टीप्लाई कर दो, ए की पावर 4 ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर फिर किस प्रकार से आ गया? आइडेंटिटी। और इस प्रकार से आप समझ गए होगे जब भी ओड पावर आएंगी वो इटसेल्फ के इक्वल आएंगी, और इवन पावर जो होंगी वो किसके इक्वल आएंगी? आइडेंटिटी के इक्वल आएंगी। ठीक है, तो ओड पावर किसके इक्वल होगी? दोबारा मैट्रिक्स इटसेल्फ। ये डेफिनेशन होती है। क्लियरली सिंपल क्वेश्चन था आपका। अब देखना, नंबर ऑफ एलिमेंट, सेकंड क्वेश्चन आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलोंग सब डायगोनल। कि किसी भी मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें सब डायगोनल में कितने होते हैं। ठीक है, ऑप्शन है, फर्स्ट है n-1, सेकंड है n+1, और थर्ड है आपका n, और फोर्थ ऑप्शन है n × n-1। ये 4 ऑप्शन आपके। इस सवाल को समझने के लिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल लिया 3 × 3 की मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये जो एलिमेंट होते हैं आपके, दीज आर डायगोनल एलिमेंट। इनको डायगोनल भी बोला जाता है, या फिर कॉल्ड द प्रिंसिपल डायगोनल, मैन डायगोनल, या ओनली डायगोनल। दीज एलिमेंट, दीज आर, ये जो आपका होता है सुपर डायगोनल। ठीक है, और ये जो होता है आपका सब डायगोनल। तो सब डायगोनल पे कितने एलिमेंट हैं? 2। लेकिन 2 कब है बच्चों? जब मैट्रिक्स किया है 3 × 3 की, यानी कि जितना ऑर्डर है उससे एक कम। तो n है तो कितना होगा? n-1। तो इसका आंसर क्या आएगा? n-1। ठीक है, समझ में आ गया? वही भी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m×n। एक मैट्रिक्स है कोई भी m×n की, उसकी सब मैट्रिक्स कितनी हो सकती है? देखो बच्चों, एक इस सवाल को समझने के लिए मैं आपके सामने एक 3 × 3 की
जैसे इसमें ऑप्शन लिखवाता हूँ मैं पहले क्या क्या दिए गए थे। 2 की पावर m-1 फर्स्ट ऑप्शन था, सेकंड ऑप्शन था आपका 2 की पावर n-1, थर्ड ऑप्शन था 2 की पावर m-1 इंटू में 2 की पावर n-1, ठीक है। और ये फोर्थ ऑप्शन था 2 की पावर m प्लस 2 की पावर n-2, ये था। इसको समझने के लिए ऐसे लिखो 1 2 3, कुछ भी लिख लिया मैंने, 0 1 1 2 3। अब मैंने इसकी सब मैट्रिक्स लेनी है तो क्या होगा, कुछ कॉलम कम करूंगा, कुछ इनमें से एक रो उठाऊंगा, 2 रो उठाऊंगा, इसी प्रकार कॉलम की भी चॉइस होगी, 1 कॉलम 2 कॉलम, ठीक है। इसी प्रकार से उस तरह काम नहीं करने लगे जैसे सब सेट देखते हैं कि एक सेट है उसके सब सेट कितने होंगे 2 की पावर m, तो रो कितनी है अपने पास m, तो रो की पॉसिबिलिटी कितनी, किस प्रकार से रो उठा सकते हैं 2 की पावर m-1, ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन आएगा कि सब सेट ऐसे देखते हैं सर 2 की पावर m, चलो रो m है तो उसकी पॉसिबिलिटी 2 की पावर m बनेगी, तो -1 क्यों लिया है बच्चों। जो सब सेट वाला फार्मूला होता है ना, वह इम्पट्टी भी एक सेट होता है, फाई जो होता है वो भी एक सेट होता है, लेकिन यहाँ फाई माइनस करेगा। आप ऐसी सब मैट्रिक्स नहीं बना सकते जिसमें आपने एक भी रो ना उठाई हो, बट ऐसा सब सेट बना सकते हो जिसमें आपने एक भी एलिमेंट ना उठाया हो, और वो सब सेट क्या है फाई, उसकी वजह से -1 किया जाता है 2 की पावर n-1। ये आपका आंसर आ गया। इतनी सब मैट्रिक्स होंगी इस पर्टिकुलर ऑर्डर की, अगर एक मैट्रिक्स है उसकी अगर सब मैट्रिक्स टोटल पूछी जाए तो ये हमारा थर्ड हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। देखो स्टेटमेंट लिख रखी है, ए स्टेटमेंट है एवरी सुपर सेट ऑफ LD सेट इज LD, और बी स्टेटमेंट है आपकी एवरी सबसेट ऑफ LD सेट इज LD, एवरी सबसेट ऑफ LD सेट इज LD, ये स्टेटमेंट आपके। और इनमें से पूछा गया है कि दोनों ट्रू हैं, ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं, बोथ ट्रू है, ठीक है, बोथ फॉल्स एक ऑप्शन दिया गया ऐसे। ऐसे अगर इस पेपर के अकॉर्डिंग लिखूँ तो इसमें है ए इज ट्रू फर्स्ट ऑप्शन ये है, बी फॉल्स, सेकंड ऑप्शन है आपका ए एंड बी बोथ ट्रू, और थर्ड ऑप्शन है ए एंड बी बोथ फॉल्स, और फोर्थ ऑप्शन है आपका ए इज फॉल्स बी इज ट्रू। LI सेट को समझने के लिए आपने देखो, आप कई बार एक सेट है वो LD दे रखा है, उसके सुपर सेट यानी उससे बड़े सेट के बारे में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए कई बार बहुत डाउट आ जाते हैं मन में, यानी कि क्या मैंने रिजल्ट अभी मैं आपको याद करवाऊंगा कि ये होता है या नहीं होता, एज ए रिजल्ट अब भी आप याद कर लोगे, फिर क्या होगा एग्जाम टाइम तक फिर भूल जाओगे। लेकिन इसकी एक मैं ट्रिक बनाता हूँ। कोई सेट LD है, देखो एक क्लास के एग्जाम्पल से लेते हैं, एक क्लास है बच्चों, अगर उस क्लास के सारे बच्चे पास हो गए, अगर उस क्लास के सारे एक रिजल्ट आया पेपर का और सारे ही बच्चे पास हो गए तो माना जाएगा कि वो क्लास LI है। और अगर उस क्लास में एक भी बच्चा फेल हो गया तो ये माना जाएगा क्लास LD है। ध्यान से सुनना, अगर पूरी क्लास पास तो क्या माना जाएगा कि क्लास क्या है LI, और एक भी बच्चा फेल तो क्या माना जाएगा क्लास क्या है LD। समझ में आई ये बात। अब क्लास है और उसका एक सुपर सेट लेना है। मैं क्लास है और क्लास जिसके अंदर होती है कॉलेज को सुपर सेट मान लेता हूँ। कॉलेज बड़ा होता है, कॉलेज के अंदर क्लास होती है, पूरे कॉलेज में बहुत सारी क्लास होती हैं, लेकिन अपनी एक क्लास है। एक क्लास बच्चों LD है, यानी कि LD है तो यानी कि अगर वो सारे बच्चे पास होते तो क्या होनी चाहिए थी वो LI,
लेकिन अब एलडी है तो कम से कम एक बच्चा तो फेल होगा, जरूर होगा, जब भी तो एलडी, मैंने बस समझाने के लिए ट्रिक बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अब क्लास एलडी है तो पूरा कॉलेज क्या मिलेगा, पक्का एलडी मिलेगा, क्योंकि जब क्लास में एक बच्चा फेल है तो कॉलेज में भी तो वो बच्चा होगा, बाहर थोड़ा ही चला जाएगा, ठीक है। उल्टा सोचो, अब मान लिया कॉलेज सबसेट लेते हैं, कॉलेज एलडी है, कॉलेज एलडी है तो मतलब कॉलेज में कम से कम एक बच्चा फेल है, तो क्या क्लास एलडी होगी? नहीं बच्चों, कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? कॉलेज में एक बच्चा फेल है, ज़रूरी नहीं कि जिस क्लास को हम उठा रहे हो वो उस क्लास में एक बच्चा फेल हो, वो दूसरी क्लास का भी बच्चा हो सकता है फेल हो, हमारी क्लास के सारे बच्चे पास हो और दूसरी का एक बच्चा फेल हो, तो कॉलेज तो एलडी बन गया, बट हमारी क्लास क्या बनेगी, एलआई। इसलिए अगर सेट एलडी हो तो सुपर सेट पक्का एलडी होगा, लेकिन सुपर सेट एलडी है तो सब सेट यानी कि छोटे सेट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। सेम सुपर सेट एलडी का एलडी होता है, सब सेट के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो क्या भाई, ए ट्रू है, बी क्या है, फॉल्स है, आंसर क्या आएगा, फर्स्ट आएगा, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन था आपका वो भी एक इजी क्वेश्चन है। जो अगला क्वेश्चन है आपका, ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू, तो सीधा रिजल्ट है, मैंने क्लास में बहुत बार करवा रखा है आप लोगों को, ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, सीधा रिजल्ट था। यानी कि स्टेटमेंट ये दी गई है और ऑप्शन पूछे गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रेस ऑफ ए, सेकंड ऑप्शन है ट्रेस ऑफ बी, और थर्ड ऑप्शन है आपका ट्रेस ऑफ बी ए, और फोर्थ ऑप्शन है नल, और ये पूछा गया है। आप जानते हो ट्रेस में ए बी और बी ए का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड आएगा। आगे पूछा गया है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए स्केलर मैट्रिक्स इज ऑफ डिग्री। देखना क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है अपने प्रैक्टिस सेट में, क्या बोल रखे हैं, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए स्केलर मैट्रिक्स ऑफ डिग्री, कितने डिग्री की होगी, मिनिमल पॉलिनोमियल, ठीक है। अब स्केलर मैट्रिक्स, अब सुनना, मैं अगर ऐसे लिख दूं, जैसे मान लो स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स 3x3 में समझाता हूँ मैं आपको। ऑप्शन तो 1 2 3 4 दे रखे, ऑप्शन की तो कोई खास बात है नहीं, ऐसे ऑप्शन दे रखे, कोई डिग्री बताना है ना सीधा इसमें कि 1 डिग्री की, n डिग्री की, या कांस्टेंट होगी, क्या होगी देखना। मैंने आपके सामने ये ऐसे लिख दी, ये एक मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, ये लिख दी। ये होता है ना स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल पे सेम एलिमेंट होने चाहिए, बाकी सारी 0 0 होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ। अब मिनिमल पॉलिनोमियल तो आपको पता है ना क्या होती है, लोएस्ट डिग्री की। ये पॉलिनोमियल बनाई मैंने इसकी कॉपी करके ही। अब बताओ अगर मैट्रिक्स में इसमें पुट करूँगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, और माइनस करोगे 0 हो जाएगी, और क्लियरली इसको क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया। अब ये इसको सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। अब अगर ये इसको बच्चों सेटिस्फाई कर गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये मिनिमल पॉलिनोमियल होगी अगर इससे कम डिग्री की पॉलिनोमियल इसके द्वारा सेटिस्फाई ना की जाए। बट ये खुद 1 डिग्री की है, इससे कम डिग्री की पॉलिनोमियल तो कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट तो तभी हो सकती है जब खुद मैट्रिक्स 0 हो बाई चांस, नहीं तो वरना ये पॉसिबल नहीं कि इससे कम डिग्री की पॉलिनोमियल सेटिस्फाई हो जाए। तो कितने डिग्री की पॉलिनोमियल होगी, 1 डिग्री की। दोबारा सुन लो, मैंने जो स्केलर है क्योंकि सेम मिलेगा उसको माइनस करके बना लिया, और क्लियरली आपको शो कर दिया कि मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करेगी, किसी भी ऑर्डर की हो उसी के अकॉर्डिंग बन जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और ये अगर इसको सेटिस्फाई करेगी, जब 1 डिग्री की सेटिस्फाई करेगी, इससे कम पॉसिबल नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया था कि एक क्वेश्चन